मेरा नाम अभिषेक है। मेरी पत्नी का नाम नेहा। हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब हमारे पास खाने को पैसे भी नहीं होते थे। मगर पत्नी एक होटल में साफ सफाई का काम करती थी और मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय था। हमें घर का किराया भी देना होता था। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। कभी कभी मेरी पत्नी अपनी होटल से कुछ बचा खुचा खाना ले आई थी जो हम खा लेते थे। मैं उसको कहता था कि वह खाना मेरे लिए नहीं लाया करो जो लोग अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं। मुझे बुरा लगता था। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन अगर वह खाना नहीं लाती तो हम खाते क्या? यह बात भी अपनी जगह सही। बहुत बुरा लगता था। जिंदगी इतनी बुरी हो गई कि लोगों का बचा खुचा खाना खाना पड़ता है। हमारे घर का किराया था, साथ ही बिजली का बिल और घर के सौदे भी लेने पड़ते थे जो हम दोनों की तनख्वाह से पूरी नहीं होती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान था। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाया चाहता था। नहीं तो आजकल तो अस्पताल वगैरह में बहुत रिश्वत चलती है। आप अस्पताल के सप्लाई का सामान बेच दे सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग यह सब कुछ करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। बल्कि मैं उन लोगों को भी पकड़वा दिया जो यह काम करते थे। इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जो मुश्किल में मेरे काम आ सके। मुझे मेरी पत्नी का ही सहारा था जो पैसे तैसे मेरे साथ ही। हम दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ था और मेरी पत्नी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ, इस जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी के पास बहुत सारे पैसे देखे और आज पहली तारीख नहीं थी कि उसे उसकी तनख्वाह मिली हो। फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं हैरान रह गया और वह पैसे मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं देख चुका था। मैंने कहा, यह तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं हैरान रह गया और वह पैसे मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं देख चुका था। मैंने कहा, यह तुम्हारे पास इतने सारे पैसे तो? उसने कहा कि नहीं तो आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपनी आंखों से पैसे देखा है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बताओ मुझे क्या बात है? फिर उसने कहा कि दरअसल वह होटल में एक औरत का पर्स रह गया था और उसमें से मैंने पैसे निकाल लिए। मैंने कहा कि पहले तो तुम लोगों के बचे खुचे खाना घर पर लाया करती थी, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दी। उसने कहा, इसमें चोरी कैसे? वह अपना पर्स भूल गई थी और मुझे मिल गया तो यह मेरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वह कल की अपना पर्स लेने वापस आए और फिर तुम क्या करोगी? तुम यह सारे पैसे वापस करो। मैंने कहा कि मुझे कोई भी मसला नहीं चाहिए, यह पैसे तुम वापस कर दो, मैनेजर को दे दो। उसका कहना था कि होटल में मैनेजर को दे दिए तो अपनी जेब में डाल लेगा, इसके पैसे उसको वापस नहीं करेगा। मैंने कहा कि वह उस जिसको चाहे पैसे वापस करे ना करे, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं कर रही होगी ना, तुम यह पैसे वापस कर देना। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है और अगले दिन वह पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लेते थे। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे काफी बातें सुनाई और कहने लगी, कल तुमने पैसे वापस ना करवाए होते तो आज हमारे पास इतने पैसे तो होते ही कि हम खाना खा लेते। मैं उससे कहा कि देखो, हमेशा सही काम करता हूँ, मुझे गलत काम करना पसंद नहीं है और तुम भी एक अच्छे इंसान की तरह, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि खाली अच्छाई से पेट नहीं भरता है, आजकल चीजों महंगी हो गई है, हम लोग कैसे सब कुछ करेंगे? मैंने उससे कहा कि हम लोग थोड़ी चीज में गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे और किसी को चीज उसकी मर्जी से उठाई जाए, उसके सामने उठाई जाए या उसकी गैर मजदूरगी में उठाई जाए, वह चोरी ही होती है।
इसीलिए तुम आइंदा से इस तरह की कुछ नहीं करोगी। मेरी पत्नी को जब से मैंने यह बात कही थी तब से वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अपने साथ ठीक से तरह से बोल नहीं रही थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता था कि वह खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि हराम के पैसे आपको कभी भी फायदा नहीं होने देते हैं। वह आपके लिए कोई न कोई मुसीबत ही लेकर आते हैं। हमारे हालात बहुत खराब थे, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख चल रही थी। इसीलिए मेरी पत्नी मुझे रोज ताने देती थी कि घर के किराया भी देना है। वह पैसे भगवान की तरफ से मिले थे। हो सकता है भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजी हो, लेकिन आप ऐसी बातों को समझते तो बस सच्चाई की पुजारी हैं। जाइए, चाहे जहाँ से पैसे लेकर आइए, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरी बात मान जाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं फिर से उसकी कोई चीज छुपाते हुए देखा। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बात को बदल दिया। उसके बाद वह अचानक से मेरे साथ ठीक से बर्ताव करने लगी, जबकि काफी दिनों से उसने मुझे ठीक से पुकारा भी नहीं था। मेरे पास इतना समय नहीं होता था। शायद औरत को पता होता है कि मर्द को किस तरह अपनी बातों में लगाना है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक चीज दिखाई। उसने कहा कि मैं यह चीज लेना चाहती हूँ। वह एक बहुत प्यारी सी अलमारी थी। मैंने उससे कहा कि उसकी कीमती बहुत ज्यादा है, हम नहीं ले सकते। तुम ऐसा चीजों की क्यों देखती रहती हो जो हम खरीद नहीं सकते? उसने कहा कि खरीद नहीं सकते तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि देखा नहीं सकते। मुझे यह अलमारी बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लेकिन मुझे पता चला था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। और फिर मेरी पत्नी खामोशी हो गई और एक हफ्ते के बाद मैं यह देख कर दंग रह गया कि उसने वह ही अलमारी खरीद ली और वह हमारे घर में भी आ चुकी थी और बहुत ज्यादा खुश थी और अलमारी को साफ करके उसमें कपड़े रख दी थी। मैंने कहा कि यह कहाँ से ली है तुमने? यह तो बहुत महंगी थी। उसने कहा कि यह मेरी एक दोस्त ने मेरे लिए खरीदी है, क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। मैंने कहा कि तुम मुझे पागल बना रही हो क्या? तुम्हारा जन्मदिन तो 3 महीने बाद है। मेरी पत्नी थोड़ी सी घबरा गई और उसने कहा कि हाँ, तो मेरी दोस्त बाहर से मुल्क जा रही है। 3 महीने बाद वह यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए उसने पहले ही मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया है। वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैं हैरान था कि आजकल इतना तो कोई भी अच्छा नहीं है, कितना महंगा तोहफा दे। फिर मेरी पत्नी कि यह दोस्त अचानक से कहां से आ गई। मेरी पत्नी कहती थी कि मैं तो साफ सफाई का काम करती हूँ, इसीलिए उसे कोई दोस्ती भी नहीं करता है। और जो मेरे पुराने दोस्त थे वह भी मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने भी मेरे साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। और अब मेरी पत्नी का कहना था कि एक नई दोस्त है जो बहुत ही अच्छी है, जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करती हूँ। पत्नी की बातें और उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी बातें अजीब होती थी, उस पर यकीन करने का दिल नहीं करता था। उसके बात का कोई जवाब नहीं होता था। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी दोस्त ने दी है तो, क्योंकि मुझे यह भी अच्छी तरह से पता था कि मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर इसके पास पैसे आएंगे तो वह यही सोचेगी कि घर का कोई सामान ले लेते। हो सकता है उसकी दोस्त ने उपहार में दिया हो। मैं भी शायद जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था। हर तरह से वह मेरी सहायता करने की कोशिश करती थी। मुझे उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था। इसीलिए 1 महीना हो गया और मैं इस बात को भी भुला दिया। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को मिट्टी से एलर्जी हो गई है। आप इसे कहे कि यह मिट्टी वाला कोई भी काम ना करे। मैं हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को अचानक से यह सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह मिट्टी में काम करेगी तो इसी तरह बार बार भी बेहोश हो जाएगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी।
शायद यह बीमारी मेरी पत्नी को मिट्टी के काम करने से ही लगी थी, क्योंकि वह साफ सफाई का ही काम किया करती थी। जब मैं उसको बताया तो वह यह सोचकर ज्यादा हैरान थी कि मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उसे कहा कि पैसे जरूरी नहीं है, तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। आज से तुम काम पर नहीं जाओगी, हम थोड़े पैसे ही गुजारा कर लेंगे। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने लगी और उसने कहा कि थोड़े पैसे में तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। तुम्हें पता है कि हमारे कितने ज्यादा खर्च हैं और मैं बच्चा भी पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसी वजह से नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब अगर मैं भी कमाना छोड़ दिया तो हमारा हालात और भी बुरे हो जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं गया हूँ, खुद कुछ कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे तुम्हें मिट्टी और गंदगी से काम नहीं करना पड़े। तब तक तुम घर पर ही आराम करो। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी काम ढूंढने वाला नहीं था, उसने बहुत काम कर लिया था। यह मैंने उसे चुप कराने के लिए कहा था और वह भी खामोश हो गई थी। 2 दिन के लिए वह काम पर नहीं गई और अब उसकी तबीयत काफी ठीक थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि अच्छी बात है और आराम करो ताकि तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाए। लेकिन अचानक से वह कहने लगी कि मुझे काम पर जाना है। मैंने कहा कि काम पर जाने की जरूरत नहीं, घर पर आराम करो। वह फिर से मेरी बात पर चुप हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया क्योंकि जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने कहा कि यह कहाँ जा सकती है, उसका फोन भी बंद था और वह पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उसके लिए काफी परेशान हो रहा था, लेकिन वह इस टाइम वापस आई थी जिस टाइम वह काम से वापस आया करती थी। और मैंने उसे देखा, उसके पास एक बैग भी था जो वह काम पर जाते हुए साथ में ले जाती थी। मुझे पता चल गया कि वह काम पर गई थी। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी काम पर जाने की, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं घर पर बोर हो रही थी, इसीलिए चली गई। मैंने कहा कि तुम किस तरह की इंसान हो, तुम बोर हो रही थी तो काम करने चली गई, तुम्हें क्या वह काम करना अच्छा लगता है? उसने कहा कि मुझे वह काम अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि इतने पैसे तो मिलते नहीं, तुम्हें थोड़े से पैसे मिलते हैं, फिर भी पागल हो रही हो। खैर मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने अगले दिन भी यही किया। उसकी तबीयत खराब थी, उसे मिट्टी से एलर्जी थी, पर वह यह काम करने के लिए बार बार जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी पत्नी काम करने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो रही है? एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसके रेस्टोरेंट में जाता हूँ और उन लोगों को यही कहता हूँ कि इसको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि यह तो घर पर बैठने वाली नहीं। मुझे यह आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं वहाँ पर चला गया और मैं जाकर मैनेजर से बात की। जब मैं उसको कहा कि मेरी पत्नी को नौकरी से निकाल दे, तो उसने कहा कि कौन सी पत्नी है, आपकी नाम बताएं। उसका नाम मैंने बताया तो वह सोच में पड़ गया। मैं हैरान हुआ कि क्या यह मेरी पत्नी के बारे में नहीं जानता। उसने कहा कि आपकी पत्नी तो यहाँ 1 साल पहले काम करती थी, अब तो वह यहाँ पर काम नहीं करती है और हमने उसे निकाल भी इसीलिए था क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं करती थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी वहाँ पर काम नहीं करती, उसे वहाँ से निकाल दिया गया और यह 1 साल पुरानी बात है, लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर काम नहीं करती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी पत्नी कहाँ जाती थी, क्या काम करती थी, वह पैसे कहाँ से लाती थी? अगर वह किसी और होटल में काम कर रही थी तो वह मुझे बता सकती थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? और अगर उसने मुझसे छुपाया था तो इसका मतलब यही था कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। अगर मैं अपनी पत्नी से पूछता तो वह मुझे सच कभी नहीं बताती। वह मुझे अपनी बातों में उलझा लेती है और कोई न कोई झूठ बोल देती। इसीलिए पत्नी का पीछा करूं और देखूं कि वह कहां पर जाती है।
इसी तरह एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, जबकि मैं घर में ही छुप गया। मेरे जाते ही वह फौरन काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने बैग में कुछ सामान भी रखा था, लेकिन मैं देख नहीं पाया था कि वह क्या है। इसके बाद वह घर से निकल गई और मैं भी उसका पीछा करने लगा, मगर वह उसी जगह जा रही थी जहाँ पर होटल बना हुआ था। लेकिन वह लोग तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी यहाँ पर काम नहीं करती है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह एक दुकान में चली गई। उसने वहां से कोई चीज ली और उसके बाद वह सड़क के किनारे कोने पर खड़ी हो गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वह आदमी कुछ देर वहां पर खड़ा रहता, फिर मेरी पत्नी को कुछ इशारा करता। मेरी पत्नी उसे एक चीज दे देती। मुझे कितनी छोटी सी थी कि दूर से दिख भी नहीं रहा था, और वह आदमी मेरी पत्नी को ढेर सारे पैसे दे देता। मैं दंग रह गया कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। इतना तो मैं समझ गया था कि कोई न कोई चीज बेच रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो लोग भी उसे चुपचाप ले लेते रहते थे और वह भी मुंह छुपा कर बेच रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा किया कि एक रुमाल से अपना चेहरा छुपाया और अपना काला चश्मा भी पहन लिया। इसके बाद मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं। मैं उससे थोड़ा पीछे खड़ा था। मैंने इतना कहा कि मुझे भी चाहिए। उसने मेरे हाथ पर वह चीज रख दी और मुझे कहा कि 1,000 दे दो। मैं 1,000 दे दिया, लेकिन पैसे उसके हाथ में देने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी कि यह मेरा हाथ किसने पकड़ लिया है, और मैंने चेहरे से रुमाल हटा दिया। वह मुझे देखकर दंग रह गई और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, और कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कहा सीधा यहाँ से चुपचाप मेरे साथ घर चलो। वह चुपचाप घर आ गई और मैंने उससे पूछा, यह सब करती रही हो तुम? मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि जो चीज मेरे हाथ में थी वह कुछ और नहीं बल्कि एक नशा वाली चीज थी। वह ड्रग्स था। मेरी पत्नी गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का धंधा किया करती थी, और तभी तो उसे सड़क पर खड़े होकर उसे मिट्टी से एलर्जी हुई थी, क्योंकि सड़क पर साइड पर ही एक बिल्डिंग बन रही थी। मेरी पत्नी पूरी तरह से रोने लगी और उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने वहां पर चोरी करने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी पत्नी को कहा कि वह यह सामान वापस करके आए और दोबारा इस तरह का कोई काम ना करे। यह एक ऐसी चीज है जिसको खाकर लोग अपनी सेहत और जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, और तुम ऐसी चीज को बेचती हो। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने यह काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी पत्नी परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं यह काम छोड़ दूंगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर मुझे इस तरह की किसी बात का पता चला तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद उसने ऐसा कभी किया भी नहीं। वह यह सब इसीलिए कर रही थी कि हम गरीब थे, लेकिन उसके बाद से मैं उस पर नजर भी रखता था। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अपना भविष्य और जल्द अमीर होने के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी तबाह की। फिर मैंने उसे समझाया कि यही नशा अगर कोई औरत मुझे दे, इस नशे पर मुझे लगाए, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर का अकेला कमाने वाले होंगे। सिर्फ उन्हीं की कमाई से घर चलता होगा, और इस तरह तुम्हारी वजह से अपनी वह कमाई इस गलत काम में लगा रहे हो, और उसके बच्चे या उनके माँ बाप खाने को तरस रहे हो। सोचो तुम्हें कितनी बद्दुआ मिलेगी। क्या तुम्हें जिंदगी भर सुकून मिल सकता है? भला तो इसी में अपने कल को अच्छा करने के लिए किसी की भविष्य को बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए किसी की जिंदगी काटो ना भरो। अब ऐसा करो से जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ना
जैसा किसी के साथ करोगे कल वैसा ही आपके साथ होगा। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।